शंकर भगवान की जय। बोले जो भीख मांग कर खाते हैं, शमशान में सोते हैं और नग्न होकर नाचते हैं, न उनको कपड़े पहनने का शऊर है और न महाराज उनके रहने के लिए महल है, न खाने पीने को ही बहुत कुछ है, न उनके दास दासी ठीक है। बोले उनके लिए तुम क्या सब कर रही हो? भांग धतूरा जिनका भोजन है, भांग धतूर आहार छार लपटावई, योगी जटिल सरोस भाग नहीं करे। ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं शमशान की। ये योगी है, जटाधारी और क्रोधी है। क्रोधी तो बड़े हैं। अरे तुम वहां टिक पाओगी? जो इतने क्रोधी है कि कामदेव को थोड़ी सी बात पे जला दिया, वहां टिक पाओगी क्या? तो तुम सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्र वाली हो, है उनका कोई स्वरूप ठीक नहीं। बोले उनमें एक भी गुण नहीं, करोड़ों दूषण है। नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले हैं। हाथी की मोटी खाल को वो कमर में लपेट लेते हैं। और महाराज सांप और विष ही उनके आभूषण है। कहाँ तो तुम्हारा गुणशील और शोभायमान स्वरूप, और कहाँ शंकर जी का मंगल वेश, तो अत्यंत भयानक है। जो जो शंकर शशि कला की चिंता में रहते हैं, चंद्रमा की कला की चिंता में रहते हैं, वो क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? और बोले तुम मेरे वचनों को मानो और उस बावले वर को बिल्कुल भी तुम मुझसे वर्ण मत करना, छोड़ दो उसकी आस। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो। वे कह रहे हैं, ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी के रूप में शंकर जी कह रहे हैं कि जिस समय भूत पिशाच और प्रेतों की बारात आएगी तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी तो तुम्हें हमारी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब उनकी बारात आएगी तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे उनकी बारात ही इतनी भयंकर होगी कि सब भाग जाएंगे तुम्हारे नगर के स्त्री पुरुष। और जब ग्रंथि बंधन का समय आएगा तो तुम्हारी सुंदर रेशमी साड़ी और महाराज उनके उनके बागंबर का चमड़ा, उसमें कैसे गांठ लगेगी बता? वो तो हाथी की खाल लपेटे हैं, बाघ की खाल लपेटे हैं, और तुम्हारी साड़ी सुंदर, कैसे गांठ लगेगी उसमें? अरे सखियां मुंह फेरेंगी, हंसेंगी, और महाराज वे कहेंगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ श्री जी बैल पर सवार होंगे तब नगर की स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपना मुख छिपा लेंगे। तुम्हारी बहुत हंसी होगी। तो इसलिए तुम हमारी बात मानो और महाराज उनके लिए तप करना छोड़ दो। ये भगवान शंकर मानो पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मचारी के कर्ण कटु कठोर वचनों को सुनकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध हो आया। उनका हृदय महाराज जैसे तीर मार दिया जाए, तीर के समान आघात उनके हृदय में हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई, भ्रुकुटियां तन गई, होठ फड़कने लगे, उनका शरीर थरथर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अली सखी, इस ब्रह्मचारी को सीधे यहाँ से विदा करो। यह तो बड़ा ही अशिष्ट है, इसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। कहाँ कौन सी बात कब करनी चाहिए, ये शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार है, ये इसमें नहीं है। फिर ब्रह्मचारी जी से ही कहा, अरे तुम वहां जाओ जहाँ आपकी शिक्षा को कोई सुने। मैं तो बावले के प्रेम में बावली हो गई, जिसको तुम बावला कह रहे हो ना, मैं तो उसके प्रेम में बावली हो गई हूँ, और अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हाँ, महादेव जी दोष निदान है, क्या करें, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है? दोष निदान है तो है, फिर क्या करें? मेरे तो भाग्य में वे ही लिख रहे हैं, तो इसलिए बात विवाद मत करो। जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, है सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई है,
अब ये अपने काम के लिए कहीं जाए, इनको देर हो रही होगी। देखो अब ये कोई बात दोबारा कुछ न कह दें। यदि इन्होंने कुछ ऊटपटांग कह दिया तो महाराज मुझसे सहन नहीं होगा। ये प्रीति की तो क्या बात करने की रीति भी नहीं जानते। पार्वती इतनी नाराज हो गई, उन्होंने कहा इनमें तो बात करने की भी वो नहीं है, कोई विपरीत बात ये दोबारा न कहें, क्योंकि शिवजी और साधु की निंदा करने वाले अत्यंत मंद होते हैं, नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है वह बड़ा पापी होता है, वह भी बड़ा पापी। जो महाराज कहता है निंदा वो तो नीच है ही, जो सुनता है कानों से, जो सहन करता है वो भी बड़ा पापी है। सुनी बचन सो स्नेह तुलसी, सांच अविचल पावनो, प्रगट करुणा सिंधु शंकर भावनो। जैसे ही पार्वती जी ने ये कहा तो भय प्रगट करुणा सिंधु शंकर हाल चंद सुहावनो। श्री शंकर जी प्रकट हो गए, बोलिए शंकर भगवान की करुणा सिंधु महादेव जी प्रकट हो गए और उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। सुंदर गौर शरीर भूति भली सोहै, लोचन बाल विशाल बदन मन मोह। उनका सुंदर गौर शरीर, गौर वर्ण शरीर है और महाराज शरीर पर विभूति लगी है, भस्म लगी है जो अत्यंत सुशोभित हो रही है। उनके नेत्र और लाख विशाल हैं तथा मुख मन को मोहित किए लेता है। महाराज जैसे पार्वती जी ने शंकर जी के स्वरूप को देखा, नेत्रों में जल भराया, झरझर आंसू बहने लगे, सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से भर गया और तुरंत खड़ी हो गई, प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था, मन ही मन विचार कर रही है कि मैं ये वास्तविक है या मैं स्वप्न देख रही हूँ, क्या सचमुच सामने शिव जी आ रहे हैं। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि को पा जाए, भारत को पा जाए, उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, इसी प्रकार पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता। हाँ महाराज पार्वती जी को शंकर जी का दर्शन हो गया तो उनका जो शरीर है वो एकदम हष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगता कि मानो खेलने के लिए अभी घर से उठकर आई, नहीं तो बहुत समय से तपस्या कर रही थी, एकदम कृष्ण शरीर हो गया था, बहुत दुबला पतला शरीर हो गया था। जैसे शंकर जी का दर्शन हुआ तो शरीर में व्याप्त जो कृष्णा और क्लेश था वो सब दूर हो गया। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके बस में हो गए और मानो प्रेमामृत में सान कर वचन बोले। शिव जी ने कहा हम ही जो लग कनौड़ काऊ न कीन्यू, पार्वती तप प्रेम मूल मोहिन्यू। पार्वती जी तुमने मुझे अपने प्रेम से और तप से खरीद लिया, आज तक मुझे किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, क्योंकि जैसा मैंने तो थोड़ी सी आराधना से भी भरपूर वरदान दिए, लेकिन आज तुमने इतना मेरे लिए कठोर तप किया है और उसके बदले में तुम्हें क्या दूं, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने मुझे खरीद लिया। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा, तुम जो चाहो सो मांग लो। पार्वती जी पुलकित हो गई, उनके पैरों पर गिर पड़ी और पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिवजी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीच निपुणता का वर्णन करते चले गए। ये पार्वती जी की नीची निपुणता है
कि भगवान शंकर उनके जो प्राण प्रियतम हैं, जिनके लिए वे कठोर तप कर रही हैं बहुत समय से, वे जब साक्षात मिल गए तो भी उन्होंने ये कहा कि प्रभु मेरा अभी आपके साथ पानी ग्रहण नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, मैं अभी पिता के अधीन हूँ, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ और मैं आपके चरणों की सेवा में ही रहना आपके सानिध्य में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मुझे मेरे पिता से विवाह करके, पिता से मेरे साथ विवाह करके आपको मुझे लाना पड़ेगा। बिना विवाह के मैं आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ लेकिन वो नहीं कर पाऊंगी। देखो कितनी बढ़िया ये उपदेश पार्वती जी अपने चरित्र के माध्यम से कर रही है कि जब तक पिता पाणी ग्रहण न कर दे, विवाह न कर दे, तब तक कन्या सर्वथा पिता के अधीन है और पिता की इच्छा के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके मन के आदेश के भाव के अनुसार ही फिर कन्या को अपने जो जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण जो वो है उनको लेना चाहिए, महत्वपूर्ण जो अपने जीवन के निर्णय जी, ये शब्द नहीं आ रहा था, तो ऐसे निर्णय पिता की इच्छा के, आज्ञा के अनुरूप ही लेना चाहिए, क्योंकि कन्या जो है पिता के अधीन है। तो ये बात श्री पार्वती जी ने कही कि आप जो है मुझे मांग करके, मेरा विवाह करके आप मेरे पिता से लेकर के आइए, तो महाराज मैं आपके चरणों की सेवा में रहना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि इनका प्रेम भी है और नीति निपुण है। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण करके घर चली गई। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगल गान होने लगा, बधाई बजने लगी। तब महाराज शिव जी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया और उनको भेजा हिमालय के घर भेजा। तो महाराज वे ब्रह्मा जी के यहाँ से, ब्रह्मा जी के हाथ से लग्न पत्रिका लेकर आए और महाराज उनको लग्न पत्रिका लेकर के वे हिमान के घर पहुंचे। जब सप्तऋषि हिमान के घर गए तब हिमान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक उनकी पहुनाई की, स्वागत किया और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रखी। तब वे पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा करके प्रातः काल ही सात और की सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमालय ने ब्राह्मणों का सम्मान और कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। महाराज नगाड़े बजने लगे, नगर में चारों ओर उमंग छा गई, उत्साह छा गया। यह पार्वती जी का विवाह मंगल तिथि में, मंगल पर्व में होने वाला है। हिमालय जी ने सब जगह न्योता भेजा, सब जगह न्योते दिए और पर्वत, वन, नदी, समुद्र, सरोवर जिन जिन के पास निमंत्रण पहुंचा वे सब सुंदर सुंदर वेश बना करके उपहार लेकर के हिमालय के घर पहुंचे। बड़े सुंदर मंडप बनाए गए, बहुत सुंदर नगर को सजाया गया और जो विवाहिता जो स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वे महाराज सुंदर गान कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। बहुत महाराज सजा दिया गया, सुंदर राजधानी को सजा दिया। अब महाराज इधर शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर लगन पत्रिका पढ़वाई और उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलो। बोले महाराज बारात सजाओ, अब देर मत करो। तब ब्रह्मा जी ने जहां तहां शिव जी के गणों को दूत बनाकर भेजा और सब जगह देवताओं को भी निमंत्रित कर दिया कि भैया बारात में चलना है, भोले बाबा की बारात में चलना है। वे सब सवार कर विमानों को सजाने लगे अपने अपने सब
जब विवाह का निमंत्रण आता है तो फिर अपनी गाड़ी सवारी कपड़ा लत्ता सब तैयार किए जाते हैं। जो जो सवारी है वो सब तैयार की गई और बढ़िया सुंदर सज संवर करके देवता लोग चल दिए। और शिव जी के दूत भी, भोले बाबा ने सोचा कि भाई ये हमारी सेवा करते हैं, ये देवता तो क्या है, देवता तो जिनके इनके ऊपर संकट आता है तब हमारी याद करते हैं, लेकिन ये हमारे दूत हमारे गण तो निरंतर हमारी सेवा में रहते हैं। तो भाई बारात की दावत में इनको पीछे क्यों छोड़े, बारात की दावत में इनको मिलनी ही चाहिए। तो वैसे वे बारात के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी शंकर जी ने आज्ञा दी, चलो तुम भी चलो भाई, जैसे हो वैसे चलो। तो वे महाराज आनंदित होकर गरज रहे हैं और बारात में भी चल दिए, देवताओं से आगे आगे चल दिए। और महाराज सुअर भैंसे कुत्ते गधे उनके जो जो वाहन है उन वाहनों को लेकर के वे चले, नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं। मकड़े उल्लू भेड़िए शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते जा रहे हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी एवं शंकर थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, बभूति लगाए के हो। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, बभूति लगाए के हो। शिव जी संग संग बरत बेआने चले पालकी सजाए के, बभूति लगाए के हो। संग संग बराती चले डमरू बजाए के, बजाए के हो। संग संग बराती चले डमरू बजाए के, भांग पिलाए के हो। बोल बोले बाले बाबा की महादेव की जय। जय, श्री शंकर भगवान की जय। जय नारायण। तो नारायण। भूत गणों को अपने सभी सेवकों को गणों को लेकर के भूत प्रेत पिशाचों की बारात को लेकर शंकर जी चले हैं। बड़ी अद्भुत बारात है महाराज, क्या कहना है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि दूल्हा के योग्य ही बारात है, जैसा दूल्हा वैसी उसकी बारात। ऐसे व्यंग हो रहे हैं कि कुछ सुनकर शिव जी हंस रहे हैं और बड़ा महाराज क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार हुआ है और नंदी की सवारी है और बड़े सुंदर महाराज नागों की मालाएं धारण करके, जटाओं का मुकुट धारण करके, बागंबर पहन करके भोले बाबा चले हैं। और जब नगर के निकट बारात पहुंची है तो बालकों को, स्त्रियों को बारात देखने का बड़ा रहता है, उत्सुकता की बारात देखे। तो महाराज स्त्रियां और बालक बारात देखने आए। तो बारात को देख करके स्वागत करने वाले घबरा गए। ओ महाराज भाग चले, छोटे छोटे बच्चे भागे, चिल्लाए, अरे भैया ये भूत प्रेतों की बारात आ रही है। और जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, तो बेचारे मन में तो बहुत भयभीत हो रहे हैं, लेकिन भागे भी कैसे, कहाँ जाए, क्या करें, लेकिन उनका तो स्वागत करना है। तो उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। जैसे तैसे महाराज बरातियों को संभाला गया, उनके लिए ठहरने का स्थान दिया गया और बालकों ने घर घर जाकर के प्रचार कर दिया कि बोले भैया अपने अपने दरवाजे बंद कर लो, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती है। और बावला जो दूल्हा है ना वो तो बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योगी ही बने हैं। हम सत्य कहते हैं ईश्वर कुशल करें, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे, इस ब्याह को नहीं देखना। अगर जिंदे बच गए आज तो फिर बाद में देख लेंगे और ब्याह, लेकिन इस विवाह में गए तो भैया भूत प्रेत आ जाएंगे।
इस समाचार को सुनकर मैना के मन में, जो पार्वती जी की माता है, उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगी कि नारद जी के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जो आकर के मेरी बेटी को, शंकर जी को दूल्हा के रूप में प्राप्त करने का उन्होंने मार्ग बताया, उन्होंने सब किया। बताओ, हमारी बेटी ने इसी दूल्हा के लिए सब किया। अरे ऐसा दूल्हा तब से मिलता है तो फिर बढ़िया दूल्हा कैसे मिलता होगा। ये तो बड़ा महाराज हमारी बेटी के साथ सहित हो गया। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये बड़े हैं महाराज दूसरे का हित करने वाले। सप्तऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की, वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। उन्होंने बताओ इनका विवाह करवा दिया। ये जो बिचौलिए होते हैं ना, ये झूठ ना बोले, वो ना करें, तो बताओ ब्याह ही ना हो। ऐसे बर का कौन ब्याह करता, कौन अपनी कन्या देता। तो सप्तऋषि बिचौलिया बन गए और उन्होंने भी अपना काम बना लिया। इस प्रकार माता मैना पार्वती को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना कर रही है, दुख मनाने लगी। भगवान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। और महाराज फिर नारद जी और सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा माता जी आपकी जो शिकायत है हमसे कर ले। माता जी तो बड़ी नाराज थी, तो उन्होंने फिर समझाया कि देखो देवी, ये तुम्हारी कन्या है, ये सामान्य नहीं है, ये तो जन्म जन्म से शंकर जी की प्रिया है, उनकी पत्नी है। पिछले जन्म में ये सती थी दक्ष कन्या, और पिता के यज्ञ में शंकर जी का अपमान हुआ, इस कारण उन्होंने देह का त्याग किया। मन में यही वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में भी शंकर जी की सेवा करने का अवसर मिले, तो इसलिए तुम्हारे घर में आई। अरे तुम लोग अपना सौभाग्य बनाओ, जगत जननी ने तुमको मैया बाप के रूप में अपनाया है, माना है, तुम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो शंकर जी की क्या है। ऐसा सुनकर के उनको थोड़ा संतोष हुआ और फिर जहाँ तहाँ बारात की चर्चा होने लगी और इन्होंने भी फिर बड़े धीरज से उत्साह से बारात का सत्कार किया। और महाराज बारात का सत्कार हुआ, स्वागत हुआ है, और फिर जो विवाह की जो विधि है उसका पालन किया गया। लग्न का समय हुआ, हिमान ने बारातियों को बुलवा दिया, अर्घ दिए गए और सुंदर आसन दिए गए। चलने के समय मंगल में सुकुन हो रहे, देवता पुष्प बरसा रहे हैं और पहली पौड़ी पर ही समधियों का मिलन हुआ। इधर तो हिमालय जी हैं और उधर समधी कौन है, शंकर जी के पिता कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो सृष्टि का क्रम है उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र हैं शंकर जी। तो ब्रह्मा जी और हिमालय जी का मिलन हुआ और सुंदर सोने के थाल में आरती से आकर स्त्रियां चली हैं। उनके रूप को देख करके हमारा स्वर्ग की अप्सराएं भी मोहित हो जाती हैं। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मस्त गजगामिनी कामनिया वर दूल्हे का परीक्षण कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर मैना सुख सागर में मग्न हो गई। जब मैना ने शंकर जी का स्वरूप देखा तो अब भगवान ने सुंदर स्वरूप बना लिया है। बोले बाबा तो सुंदर ही, लेकिन थोड़ा इनका मेकअप थोड़ा ठीक से नहीं हुआ था। सुंदर तो है ही। तो अब महाराज जब देवताओं ने और उन देवताओं की स्त्रियों ने जब शंकर जी को सजाया संवारा तो भोले बाबा को क्या कहना महाराज, अंग अंग में सूर्य की आभा प्रकट हो रही है, बड़ी सुंदर है। क्या कहना, पार्वती की मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आनंद में डूब गई। सुख हिंदू मगन उतारी आरती
करी निछावर निरखिते मगु अरग बसन पशु न भरले मंडप हरखते हिमवान दीने उचित आसन सकल सुर सन्मान के यही समय साज समाज सब राखे सुमंडप पुराण के। सुख सिंधु में मग्न होकर साथ ने आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ और फावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप ले चली। हिमालय ने सभी देवताओं का सम्मान किया, उचित आसन दिए और सब सामग्री विवाह की वो मंडप में लाकर रख दी गई। वर को आसन पर मणिजटित आसन पर बिठाया गया, फिर पूजा की गई, मधुपर्क खिलाया गया, आचमन कराया गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि विलंब मत करो, लग्न का समय हो गया है, अब महाराज दुल्हन को ले आओ, अब समय आ गया है। तो फिर उस समय सखियां महाराज सखियां पार्वती जी की सखियां और कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां पार्वती जी को अत्यंत सुंदर श्रृंगारित करके और बड़ी सुंदर सजा करके पार्वती जी को बीच में करके लेके आई। ऐसा लगा मानो सौंदर्य की मूर्ति प्रकट होकर के जगत को मोह रही है। बड़ी सुंदर है हमारी मैया। भूषण बसन समेतम शोभा को बली सुषमा बेली नवल जनु रूप फलन फली काऊ काही पट करिए गौरी गुण रूप ही सिंधु कहिए के भांति सरस सरकू कही। गोस्वामी जी कह रहे मैं क्या कहूँ, अरे पार्वती जी की सुंदर स्वरूप की तुलना किसी दूसरे उपमा से हो ही नहीं सकती। जैसे हम किसी के बारे में बताते हैं कि अरे वो तो इतने अच्छे हैं मानो देवता ही है, किसी के बारे में बता दे तो कोई उपमा देनी पड़ती है तब समझ में आता है कि वो ऐसे हैं। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे मेरी लेखनी में इतना दम नहीं कि श्री पार्वती जी के सुंदर स्वरूप की उपमा लिख सके। अरे मैं समुद्र को कुएं के बराबर कह दूं, तालाब के बराबर कह दूं तो इसमें समुद्र की बड़ाई नहीं निंदा हो गई है। तो उनकी उपमा के समान कोई है नहीं, तो मैं कैसे लिखूं उनकी उपमा कैसी है, वे कैसी हैं। वो तो भैया नेत्रों का विषय है, कोई देखे तो पता चले मैया कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषण खूब शोभा पा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से लदी हुई है। पार्वती जी को देखकर देवताओं ने प्रणाम किया, अपना जन्म सफल मानकर सुखी हो गए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि भी बीच बीच में हो रही है। फूलों की वर्षा हो रही है, फूल बरस रहे हैं। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। साखोच्चार किया गया, उस समय देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और पुष्प लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। हिमालय जी ने कन्यादान का संकल्प किया। कुलगुरु कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। फिर महाराज होम हुआ, होम हवन हुआ और फिर भावरें पड़ने लगी। बंधन बंद ग्रंथ विधि करि धु देखियो भा विवाह सब काए जन्म फल देखियो। भावरें हुई और फिर भावरों के बाद बलू की मांग में सिंदूर भरने की रीति हुई, ग्रंथि बंधन हो गया और सब लोगों ने कहा कि भैया विवाह संपन्न हो गया।
इस विवाह का दर्शन करके आज हम लोगों के नेत्र सफल हो गए, क्योंकि आज हमने जगत जननी और जगत पिता के विवाह को देख लिया। कोई कहे कि तुमने पिता का विवाह देखा, तो ऐसा कौन पुत्र होगा जो अपने पिता का विवाह जिसने देखा हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हमने अपनी मैया और बाप का विवाह देख लिया। ये जगत माता हैं जी, जगत पिता हैं, तो इनका विवाह आज हमने देख लिया, हम तो भैया कृतार्थ हो गए। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म सफल माना, विवाह हो गया, दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नगाड़ों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात्रि, कौन सी रात्रि, ये आज की रात्रि महाशिवरात्रि सुहावनी हो गई, बहुत सुंदर हो गई। पर्वतराज हिमवान ने महाराज बहुत कुछ दहेज में दिया, वस्त्र, मणिया, गौ, धन, हाथी, घोड़े, 10 दासियां, 10 दासियां, सब कुछ बड़े प्रेम पूर्वक दिया। प्रेम, ये दहेज की जो रीति है ये पुरातन है, बहुत पुरानी है। शंकर जी के विवाह में भी दहेज दिया गया और राम जी के विवाह में भी दहेज दिया। तो दहेज बुरा नहीं है, पर ये है कि अपनी खुशी से बेटी को सब देते ही हैं, माता पिता देते हैं, पर देखो दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित करना, शोषित करना और दहेज न देने पर फिर थोड़ा उदास हो जाना, खिन्न हो जाना, ऐसा करना, और जो कन्या के जो पिता हैं, माता हैं, उनके ऊपर दबाव डालना, घोड़ी दिए, गौ ही दी गई। और महाराज गौ के बिना तो कैसे विवाह हो। आज भी जब विवाह होता है ना, तो चाहे हाथी घोड़ा कोई न दे, लेकिन गौदान के लिए संकल्प आज भी विवाह में होता है। अरे भैया, गैया नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी बेटी क्या वहां दूध भी खावेगी, तो भैया जरूर देनी चाहिए। अब भी विवाहों में गौदान का संकल्प होता है। अब किसी के पास गैया ही नहीं है तो गैया कौन दे, तो 1000-2000 रुपया बोले गौदान के निमित्त ये कन्या के पिता ने। कन्या के पिता को भी गौदान करना होता है, तो वो तो वर को ही दान करेंगे, और जो वर का पिता है उसको भी गोदान करना होता है। तो वो किसको देंगे, वो ब्राह्मण को देंगे, पुरोहित को देंगे। तो दोनों ओर से गोदान होता है, गोदान की विधि है विवाह में। तो भैया गोदान जरूर होना चाहिए, क्योंकि फिर गैया नहीं होगी तो फिर दूध कैसे होगा, और दूध के बिना तो बेटी दुबली पतली हो जाएगी। अब फिर कहेंगे कि हमारी बेटी तो लट गई। अरे लटेगी तो सही, तुमने गौदान ही नहीं किया, और क्या होगा भैया। इसलिए अब बेटी हष्ट पुष्ट रहे, इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भैया बराती लोग जनवासे को चले गए और दूल्हा कोहबर में गए। जानते हैं, कोहबर में दूल्हा दुल्हन जाते हैं और दुल्हन की सखियां जाती हैं, और फिर महाराज वहां एक दूसरे को ग्रास खिलाया जाता है, दूध भात खीर का ग्रास एक दूसरे को खिलाया जाता है कोहबर में। और सखियां फिर दूल्हे से व्यंग करती हैं, हंसी करती हैं, आनंद करती हैं। तो ये कोहबर होता है। हमारे राम जी के विवाह में भी कोहबर हुआ था, तो ऐसा सुख हुआ, आनंद हुआ। और महाराज जो बराती होते हैं उनको गाली भी सुनाई जाती हैं। दावत हुई बड़ी सुंदर, विवाह के बाद फिर जीवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया और रसोइयों ने सुंदर भोजन परोसा, स्त्रियों ने गालियों का गान किया, गाली भी गपते हैं विवाह में। सबके मन आनंद में डूबने लगे। देखो सब चीज की महिमा है, सब चीज समय पर अच्छी लगती है। गाली की भी महिमा है, गाली भी विवाह के अवसर पर तो खुशी से गाली दी जाती तो मंगल में लगती है भैया, लेकिन उसका समय होता है, सब चीज का समय होता है। कोई चीज व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। लोग कहते हैं ये क्यों मनाया, ये क्यों मनाया करके विष्णु सब चले। और पर्वतराज हिमालय ने
प्रातः काल होते ही विदा का सामान तैयार किया। देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उनको पहरावनी दी, उनको वस्त्र आदि दिए, दक्षिणा दी। फिर साथ में शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा, साथ ने भोले बाबा के चरण पकड़ लिए और उन्होंने प्रार्थना की। बस ये प्रार्थना कह करके हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे देव, पार्वती मेरे जीवन की मूल है, मेरे जीवन की निधि है। आप ऐसा जानिए, आप इसको थोड़ा संभाल कर रखिएगा। ऐसा कह करके पार्वती जी को सौंप दिया और महाराज एक बार विदा कर दी, फिर दोबारा भागी। जैसे हाल की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े को, बछिया को नहीं छोड़ती, ऐसी बार बार माता आती हैं और नेत्रों से जल बरसा रही हैं। और सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है ये कहकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमान पुत्र हिमालय जी अपने परिजनों के सहित, पुत्रों के सहित पार्वती जी से मिलकर उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझा कर लौटे और महाराज पार्वती जी के सहित भोले बाबा कैलाश पर पहुंच गए। अब देवता अपने अपने लोक में पहुंच गए। और ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार शंकर जी का पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। पूरे संसार में, ब्रह्मांड में आनंद छा गया। कि आज का जो पर्व है ना, ऐसा लगता है आज के दिन सारा ब्रह्मांड आनंदित है, बहुत उत्साह अपने आप सब लोगों में दिखता है। आज के दिन ऐसा सुंदर ये उत्सव है। उत्साह भुवन भरे, सबके सकल मनोरथ विधि पूर्ण करे। विधाता ने सबके मनोरथों को पूर्ण कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो लोग विवाह उत्सव आदि मंगल कृत्यों के समय, विवाह के समय पार्वती जी के विवाह का स्मरण करना चाहिए, ये कह रहे हैं गोस्वामी जी। तो ऐसे समय में जो प्रेम पूर्वक श्री पार्वती जी के विवाह का गान करते हैं, महाराज श्री शंकर जी और पार्वती जी के प्रसाद से उनको आनंद की प्राप्ति होती है और उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।